वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम कंप्यूटर बेसिक के पार्ट 2 की। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पार्ट 1, जिसके अंदर हमने बताया कंप्यूटर होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म, उसके पार्ट्स, फिर उस सीपीयू के बारे में बताया हमने कि उसके अंदर मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली बताई थी। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के सेकंड पार्ट की, जो है कीबोर्ड। 4 पार्ट थे इसके: सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। तो यहाँ पर हमने सीपीयू की बात करी थी, आज हम बात करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड की। तो कहता है कि अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ अ टाइपराइटर। जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, एक तरीके से एक टाइपराइटर होता है, स्टाइल डिवाइस। एक टाइपराइटर तरीके का एक डिवाइस होता है विच यूजेज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन एज की टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच। जिसके अंदर एक की का स्ट्रक्चर का पूरा अरेंजमेंट करा गया है, यानी हर तरीके की कीज़ उसमें बटन्स होते हैं जो अरेंज करे गए हैं बटन्स के सेंस में। और उसका एक्ट क्या होता है, काम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह उसका काम होता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच दबाते हैं तो लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, उस तरीके से जब हम की दबाते हैं तो वो हमारे सिस्टम पे यानी मॉनिटर पे शो करती है। तो इसी को कहते हैं हम यहाँ पर कीबोर्ड। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की। तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में पहला टाइप है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड। सबसे पहला टाइप है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की क्या खासियत होती है? सबसे पहले बात करें इसके साइज़ की, तो इसका साइज़ जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 0.750 इंचज़ में होता है, या हम ये भी कह सकते हैं 19.05 mm। दोनों ही मेज़रमेंट में ये पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम कितना छोटा आता है इसका साइज़। हम साइज़ से लेके सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कीबोर्ड के बारे में। एटलीस्ट बात करें तो यहाँ पर 0.150 इंचेस, और mm में बात करें तो हम इसका 3.81 mm। अगर यूएस ट्रेडिशनल की बात करें तो पहले जो यूएस में ट्रेडिशनल कीबोर्ड चलता था उसमें की कितनी होती थी, 101, यानी 101 की होती थी किसमें, यूएस ट्रेडिशनल में। और अब की बात करें तो यहाँ पे कितनी होती हैं, 104 की होती हैं। आज के टाइम में कितनी है, यहाँ पर 104 हैं विंडो कीबोर्ड में। कीबोर्ड फिर इंटरनली अगर हम कॉमनली बेसिक पे बात करें तो कॉमन बेसिस पे 102 से 104 की वाले यहाँ पर कीबोर्ड अवेलेबल होते हैं। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड कितने इंचेस का होता है, एटलीस्ट कितने का होता है, उसको एमएम में कैसे देखते हैं, कितने का होता है एमएम में, मैक्सिमम ट्रेडिशनल की कितनी आती थी पहले ट्रेडिशनल वाले में, विंडो कीबोर्ड में कितनी आती थी और एवरेज क्या है, ये तीनों चीज़ें हमने स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर पढ़ लिया। सेकंड बात करें, सेकंड है लैपटॉप साइज कीबोर्ड। सेकंड है हमारे पास लैपटॉप साइज कीबोर्ड। लैपटॉप साइज कीबोर्ड की बात करें तो दे हैव नॉट अ न्यूमेरिक कीपैड। ये कोई एक न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है इसमें। लैपटॉप साइज कीबोर्ड में कोई न्यूमेरिक पैड अलग से नहीं दिया होता है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम होती हैं। हाँ ये फैक्ट है, क्योंकि इसमें साइड में न्यूमेरिक नंबर का एक कीबोर्ड अलग से नहीं होता है, एक फ्रेम नहीं होता है जैसे कि हमारे नॉर्मल कीबोर्ड में होता है। तो यहाँ पर इसकी ये सबसे डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, एक इसकी एक ये क्या है, एक सी फीचर है कि इसका न्यूमेरिक कीपैड इसका नहीं होता है। थर्ड की बात करें यहाँ पर
तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। थर्ड है हमारे पास फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर कहता है इन दिस कीबोर्ड मटेरियल मेक्स देम वाटर एंड डस्ट प्रूफ। मटेरियल मेक्स देम वाटर एंड डस्ट प्रूफ। जो इसके मटेरियल बनाए जाते हैं वाटर एंड डस्ट प्रूफ बनाए जाते हैं, यानी कि डस्ट ना ही इस पर डस्ट चढ़ता है ना ही इस पर वाटर अंदर जाता है। दिस इज़ यूजफुल इन हॉस्पिटल, यूजफुल इन हॉस्पिटल एंड ईजली टू वॉश। हम वॉश भी आसानी से इसको कर सकते हैं, यानी आसानी से इसको हम धो भी सकते हैं क्योंकि ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ दोनों ही होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हैंड हेल्ड कीबोर्ड। अब हैंड हेल्ड कीबोर्ड की बात करें तो कह रहा है इट इज़ डिज़ाइन लाइक अ गेम कंट्रोलर। कैसा डिज़ाइन करा गया है ये? गेम कंट्रोलर की तरह, गेम जैसे गेम का रिमोट होता है वैसे इसको बनाया गया है, गेम कंट्रोलर। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर टॉप ऑफ द टेबल पे इजीली रखा जा सकता है, टॉप ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल के टॉप पे इसको इजी तरीके से रख के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर थंब साइज्ड। नेक्स्ट है हमारा थंब साइज्ड। थंब साइज्ड कीबोर्ड। ठीक है, थंब साइज कीबोर्ड की क्या खासियत होती है? जस्ट लाइक अ पीडीएस एंड स्मार्टफोन, जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन, इसकी पहली खूबी। सेकंड फीचर्स इसका ये है यहाँ पे यूज्ड इन लिमिटेड स्पेस, यूज्ड इन लिमिटेड स्पेस। फिर यहाँ पर है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, वेरियस टाइप्स ऑफ कीज। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर जैसे क्या करता है ये? अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है ये। नंबर्स होते हैं इसमें, एरो कीज होती हैं इसमें, मतलब इस थंब साइज में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एरोस कीज होती हैं यहाँ पे, नेविगेशन कीज भी होती है, नेविगेशन की इसमें होती है। नंबर लॉक एंड एंटर की इसमें अवेलेबल। इस छोटे से साइज़ के थंब साइज़ के कीबोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लास्ट बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट में मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड, फिफ्थ पॉइंट, और ये 6 मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड। मल्टी फंक्शन कीबोर्ड का क्या यूज़ होता है? इट प्रोवाइड्स एडिशन फंक्शन बियॉन्ड द स्टैंडर्ड की। इट
प्रोवाइड एडिशनल फंक्शन, इट प्रोवाइड एडिशनल फंक्शन बियॉन्ड द स्टैंडर्ड की, यानी उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे ही बना हुआ है, एडवांस फंक्शन है इसके अंदर स्टैंडर्ड की। यानी कि मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड के अंदर जो हमारे पास कीज़ हैं या कुछ है वो और एडिशनल फंक्शन में बनी हुई हैं, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर ये बना हुआ। तो मल्टी फंक्शन का मतलब यही हो गया कि हाँ एक से ज़्यादा इसमें फंक्शन हो सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है और से कीबोर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी होगा। आज कितना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम इस किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस रेंज के आए और कब कब आए, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।